द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश की मोदी सरकार को प्रचार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जितना खर्च वो देश के विकास में नहीं करते हैं, उतना खर्च वो अपने प्रचार में करते हैं। हर जगह खुद का दिखना उन्हें बेहद पसंद है। जैसे कण-कण में भगवान, वैसे ही पोस्टर और सर्टिफिकेट्स में मोदी जी विराजमान आपको दिख जाएंगे। कहीं भी देखिए मोदी जी की तस्वीरें आपको दिखाई दे देंगी। लेकिन अब इन सब के बाद जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर्स और सर्टिफिकेट, झोला, इन सब के प्रचार के बाद अब मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल मेल आईडी के फुटनोट पर भी नजर आने लगे हैं, जिसको लेकर के बवाल मच गया है। ये देखिए, बैनर पोस्टर के बाद अब मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के तरफ से किए गए मेल पे भी दिखने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बीजेपी का चुनावी नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उपयोग किए जाने का जो मामला है वो पूरी तरीके से अब गर्मा चुका है। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी ने इसे तुरंत वापस ले लिया है। ये खबर देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के विरोध के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ईमेल के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को सीधा हटा दिया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल मेल से मोदी जी की तस्वीर गायब हो चुकी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते थे। रजिस्ट्री ने एक बयान में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो ईमेल सेवा देने वाली एनआईसी है, उससे कहा गया कि वो ईमेल के फुटर में लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए। रजिस्ट्री ने एनआईसी से ये भी कहा कि वो इसके बदले उस जगह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। यहाँ आपको बता दें कि ये सब अचानक कैसे हुआ, कैसे बातें सामने आई। तो हुआ ये कि कोर्ट के जो मेल्स होते हैं जिसे एनआईसी हैंडल करती है, उसे जो भी मेल्स किसी को भी भेजे जा रहे थे, उन सभी मेल्स में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे जा रहे थे, उसमें मोदी जी और बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिखाई दे रहा था। जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो वकील जो थे, वकीलों ने उनके सामने बात रखी। उन्होंने न्यायाधीशों से बताया कि न्यायालय की ओर से जो मेल्स भेजे जा रहे हैं आधिकारिक ईमेल के नीचे यानी कि फुटनोट में पीएम मोदी की तस्वीर और बीजेपी का चुनावी नारा दिख रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस मेल को। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोदी की तस्वीर और नारे को तुरंत हटाया जाए, साथ ही फुटनोट में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाई जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद एनआईसी ने तुरंत अपनी गलतियां सुधारी। यहां आपको बता दें कि एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो केंद्र सरकार के अलावा सभी मंत्रालय को और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरनेट की जो भी जुड़ी सेवाएं होती है वो उपलब्ध कराती है। और अभी एनआईसी ने जो किया, इससे एक्चुअली में एनआईसी की गलती जो बताई जा रही है, इसके बारे में आपको बता दें कि एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कोई गलती खुद से नहीं की। उन्होंने खुद से नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि एनआईसी को केंद्र की ओर से अपने सर्वर पर यह तस्वीर लगाने के लिए कहा गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट के ईमेल में भी वही फुटनोट जुड़ गए। हालांकि एनआईसी का ये कहना है कि अनजाने में ये तस्वीर लग गई थी, जिसे लेकर के कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। अब यहाँ आप देखिए, जो विवाद खड़े करने की बात कही जा रही है कि जो हुआ इस पे विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि आखिर विवाद इस पर क्यों ना खड़ा हो। ये मामला कोई छोटा मोटा या फिर मामूली सा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल मेल पर सरकार की तस्वीर और उनका इस तरीके से चुनावी नारा आना बेशक विवाद पैदा करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंग है जिसपे किसी का कोई रोक नहीं है, किसी कोई कंट्रोल नहीं करती। सरकार का हिस्सा ये बिल्कुल भी नहीं है जिसे सरकार की तस्वीर के साथ चलाया जा सके। और यही बातें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी कहना था। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स थे, उनका एक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में एक वकील ने ये लिखा कि सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जो भी नोटिस भेजे गए हैं, उन्होंने ये बातें बताई कि उसमें पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंग है, सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकार के अनुरूप नहीं आता है। तो ऐसे में इस मामले को सीजीआई के सामने उठाए और विरोध दर्ज करे। इस पर न्यायालय ने अभी सभी तरीके से सहमति जताते हुए निर्देश दिया कि वो जो तस्वीरें जो दिख रही है मोदी की, वो हमारे कामकाज से जुड़े नहीं है। फुटनोट में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाए, पूरे भवन की तस्वीर लगाए। जिसके बाद एनआईसी ने इसे सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट से आने वाले ईमेल के फुटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्र सरकार के बैनर को सीधा हटा दिया।
अब जो इस तरह से मेल्स लोगों को आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार यानी मोदी जी की तस्वीर के साथ बीजेपी के नीचे में चुनावी नारे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अब दिखाई नहीं देगा। जिसके बाद एनआईसी ने इसे सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट से आने वाले ईमेल के फूटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्र सरकार के बैनर को सीधा हटा दिया है। अब जो इस तरह से मेल्स लोगों को आ रहे थे, जो अभी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, भारत सरकार यानी मोदी जी के तस्वीर के साथ बीजेपी के चुनावी नारे के साथ, अब ये दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ कोर्ट की तस्वीर इस्तेमाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों से जवाब तलब करने के बाद अब इस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से अब एनआईसी को ये निर्देश दिए गए हैं साफ साफ कि वो आधिकारिक ईमेल में सुप्रीम कोर्ट की इमारत यानी कि पूरे कोर्ट की तस्वीर लगाए। सुप्रीम कोर्ट के उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो मोदी सरकार के वाहवाही के प्रचार का सिलसिला अब सुप्रीम कोर्ट से कट चुका है पूरी तरीके से। पूरे देश में आप देखिए कि जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पे भी मोदी की तस्वीर आने के बाद यहाँ तक कि अनाज के झोले पर भी दिखने वाले मोदी जी के कोर्ट के ऑफिशियल मेल्स पे भी दिखने की जो तैयारी थी वो फ्लॉप हो गई है। यहाँ इनके प्रचार को सुप्रीम कोर्ट ने चलने नहीं दिया। इस पे तत्काल तुरंत जैसे ही मामला संज्ञान में आया, यहाँ पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।